निज पर शासन, फिर अनुशासन। पहले निज पर शासन हो तो वह दूसरों पर अनुशासन कर सकता है। जिसका निज पर शासन नहीं है वो औरों पर क्या अनुशासन करेगा। जो खुद ठीक रास्ते न चलता हो तो किसी और को क्या सही रास्ता बताएगा, और अगर बताएगा भी तो उसी का सुनेगा कौन, मानेगा कौन। इसलिए ज्ञानियों का सूत्र होता है निज पर शासन फिर अनुशासन। और आचार्य गुणभद्र ने तो आत्मानुशासन नाम से ग्रंथ ही लिख दिया। आत्मा पर अनुशासन, औरों पर अनुशासन करने की जरूरत क्या है। औरों पर शासन अनुशासन करेंगे तो औरों का अच्छा होगा, बुरा होगा। आप अपने पर अनुशासन करेंगे तो आपका कल्याण होगा, आत्मा की शुद्धि होगी। और जैसा ऐसा अनुशासन में रहने वाला साधक है, ज्ञानी है, वही उपदेश देने के योग्य है। आज यहां पर उपदेष्टा के गुण बता रहे हैं। प्रवचन करने वाले, बातें बनाने वाले, मोटिवेशनल गुरु ढेरों हैं दुनिया में, लेकिन मूल तत्व की बात करने वाले और वक्ता के गुणों से संपन्न कितने लोग हैं। आचार्य नामधारी, कई लोग अपने जाति में नाम में आचार्य लिखते हैं, कई लोग स्कूल की पढ़ाई करके आचार्य हो जाते हैं, शिशु मंदिर के शिक्षकों को भी आचार्य कहते हैं। लेकिन वास्तव में तो निर्ग्रंथ योगीश्वर जो वीतराग वाणी के संवाहक हैं वही पंचाचार पर आए। फिर भी वक्ता और आचार्य कैसे होना चाहिए, तो हम इसमें आचार्य की बजाय वक्ता बोल करके समझें। चूंकि सच्चे धर्म के वक्ता तो गणधर देव होते हैं, तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर की वाणी को झेल करके गणधर स्वामी प्रसारित करते हैं, वह वक्ता है। लेकिन उन्हीं की परंपरा के अनुसार आए हुए आचार्य भी वक्ता हैं। और फिर आजकल के जमाने में जरूरत के हिसाब से मुनि भी प्रवचन कर देते हैं, छुल्लक जी भी कर देते हैं, माता जी भी करते हैं, दीदियां भी कर देती हैं, पंडित भी करते हैं। और इतने ज्यादा प्रवचनकार होने के बाद भी लोग जैसे कि तैसे रह जाते हैं। जिनका योग संयोग है वो बदल जाते हैं, मार्ग पर चल जाते हैं। कैसा होना चाहिए वक्ता? हम भी बोलेंगे, हमें भी प्रवचन करना है, हम भी प्रसिद्ध होना चाहिए, लेकिन वक्ता के गुण क्या है? ये श्लोक आप लोग सुनिए। प्राज्ञः प्राप्त समस्त शास्त्र हृदयः प्रव्यक्त लोक स्थिति प्रास्तासः प्रतिभाः परः प्रबद्धं प्रसमवान् प्रागेप दृष्टोत्तरः प्रायः प्रश्नसः प्रभु परमनो हारि परानिन्दया ब्रूयात् धर्म कथां गणी गुरुनिधि प्रस्पष्टमिष्टाक्षरः। कैसे होना चाहिए वक्ता? इसमें 13 विशेषताएं बताई हैं। ये 12-13 गुण जिसमें हैं वो वक्ता हो सकता है, वो प्रवचन कर सकता है। कौन कौन सी विशेषता? प्रायः प्रायः प्राप्त समस्त शास्त्र हृदयः। प्राज्ञ, प्राज्ञ मतलब प्रज्ञ, प्रज्ञा, प्राज्ञ। प्राज्ञ माने बहुत बुद्धिमान, गंभीर, विवेकवान। प्रज्ञाश्रवण मुनियों का एक नाम आता है शास्त्रों में, और प्रज्ञाश्रवण मुनियों के लिए कुछ जिम्मेदारियां होती हैं कि जहां मुनिराज बैठने वाले हैं, विश्राम करने वाले हैं, शुद्धि को जाने वाले हैं, लघु शंका जाने वाले हैं, ऐसे सब स्थानों का निरीक्षण करें। इस टाइप की व्यवस्थाएं, मतलब वह इतना चतुर, इतना विवेकवान, इतना प्रज्ञावान साधक होगा कि
माहौल, मौसम, बिना जीवों के घात पात के भी ये सब व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकें। अब यहाँ हरी वनस्पति आए और उसके ऊपर पत्थर रखवा करके और काम चालू करवा दिया, ये तो मूर्ख का चिन्ह हो गया। प्रज्ञावान पहले ही देख लेगा स्थंडली भूमि, प्रासुक भूमि है, यहाँ जीव नहीं आ पाएंगे, जीव नहीं हो पाएंगे, तो भाई बरसात के पहले ही इस टाइप की व्यवस्था करो, मुनि संघ आना है तो ये चाहिए श्रावक को। लेकिन प्रज्ञा श्रवण मुनि भी होते हैं कि इस टाइप का मार्गदर्शन करते हैं, बुद्धिमानी पूर्ण, इस ढंग से खड़े होना, इस ढंग से काम करना, इस ढंग से बोलना। प्रज्ञावान वही, देखिए अब वही काम एक व्यक्ति करता है, उनको कहा माइक सही कर दो, तो सिर्फ माइक ही सही करेंगे, उसके आजू बाजू में जैसा है सो रहो। उनको कहें माइक ऊंचा कर दो, ऊंचा कर देंगे, लेकिन वो बंद है तो बंद ही रहा आएगा, चालू नहीं कर। प्रज्ञावान माने वो आगे पीछे तक का जो जरूरी है वो सब चीज को एक साथ निपटाने की समझ और क्षमता रखता। जिस विषय संबंधी उसने बोलना चालू किया, विषय को सांगोपांग रूप से रखेगा प्रमाण के साथ। प्राज्ञ होना चाहिए वक्ता। प्राज्ञः प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय, एक विशेषण है। कैसा होना चाहिए वक्ता? समस्त शास्त्र हृदय प्राप्त, जिसने समस्त शास्त्रों के हृदय को, हार्द को प्राप्त कर लिया है, छू लिया है, जिसे सकल शास्त्रों का ज्ञान है। बोलो, अब एक शास्त्र का भी ठीक ठाक से बोध ना हो, देखा देखी दो चार बातें सीख करके और बस मुझे भी प्रवचन करना, मैं भी बोलूंगा, इससे क्या होगा? प्राप्त समस्त शास्त्र दिया, इतना उसका अभ्यास जबरदस्त होना चाहिए, जिनवाणी के जो उपलब्ध शास्त्र हैं उन सारे शास्त्रों का, उनमें पारंगत हो गया तो वर्तमान में दुनियादारी की जो किताबें हैं उनका भी बोध कर लेवे कि कभी कोई प्रश्न उत्तर हो तो ठीक से जवाब दिया जा सके। प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय, विशेषताएं गिनते जाना और चाहो तो लिखते जाना कि अगर हम वक्ता बनना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, प्रवचन करना चाहते हैं तो हम में क्या गुण होना चाहिए। प्राज्ञः प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोक स्थिति, और वक्ता कैसा होना चाहिए? प्रव्यक्त लोक स्थिति, लोक की स्थिति को जानने वाला होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए। आचार्य महावीर कीर्ति जी का एक प्रसंग आता है कि फरिया आचार्य महाराज पहुंचे और उनके एक मित्र थे सुरेश चंद्र, तो वहाँ के इंस्पेक्टर को दर्शन करने के लिए, थानेदार को दर्शन करने के लिए लाए। थानेदार थोड़े ऐसे अकड़ू अकड़ू होते ही हैं, पुलिस तो पुलिस होती है, और उस जमाने की पुलिस तो उसने पहले मना ही किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमारे गुरुदेव हैं, बड़े तपस्वी हैं, अच्छे हैं, आपको उनके दर्शन करके अच्छा लगेगा। उसने कहा था दोस्ती के नाते ठीक है चलो। वो अपनी ड्रेस में एकदम स्टाफ के साथ आ गया पूरा, लेकिन वही बेल्ट, चमड़े का बेल्ट, चमड़े का जूता, और सभा में घुसने लगा, सीधा मंच की तरफ जाने लगा। आचार्य महावीर कीर्ति जी की नज़र पड़ी और विचारा दोस्त तो क्या बोले, थानेदार को क्या बोले कि जूते उतारो, बेल्ट उतारो। हिम्मत, आजकल थोड़ी व्यवहारिकता आ गई है, लेकिन किसी ज़माने में बोलना भी कठिन लगता कि कैसे कहेंगे जूते उतारो, और इस पिस्तौल लगी हुई है बेल्ट में, कैसे कहें पिस्तौल यहाँ रखो। वो कुछ नहीं बोला। आचार्य श्री महावीर कीर्ति एकदम सहज भाषा में बोलते, प्लीज रिमूव योर शूज एंड बेल्ट। ऐसा धीरे से, आप सहज रूप से लक्ष्य करके, तो उनको ध्यान में आ गया और अपना बेल्ट, अपना जूते उतार करके एक जिम्मेदार आदमी को सौंप दिए, दर्शन किया। बड़ा अच्छा लगा उनको भी एक तरह से, एक तो इंग्लिश भी सुनी और दूसरा फिर बाद में जब आशीर्वाद मिला और बातचीत हुई तो बड़ा अच्छा लगा। फिर जब वो दोस्त बाहर आ गए दर्शन करके, चर्चा करके, तो उसने, थानेदार ने पूछा महाराज जी ने क्या कहा था, ध्यान आया तुमको? तो उसने कहा कि बिल्कुल ध्यान है, महाराज जी ने कहा था कि रिमूव योर शूज एंड
बेल्ट वगैरह जो भी। तो ऐसा क्यों कहा था? महाराज जी ने कहा था कि तुम्हारे जूते और बेल्ट बाहर खोल के आओ। तो बोले, थानेदार ने कहा महाराज जी ने नहीं कहा था कि जूते और बेल्ट बाहर उतार के आओ, महाराज जी ने ये कहा था कि शूज एंड। अगर महाराज जी सच में ज्ञानी हैं, अगर वो ये कहते कि तुम जूते चप्पल बेल्ट उतार के बाहर उतार के आओ, तो शायद पूरी जनता इस बात को समझती। यहां इंग्लिश कितने लोग जानते हैं? 2-4 लोग भी नहीं जानते हैं, और किसी को नहीं मालूम पड़ा कि मेरे को महाराज जी ने क्या बोला है। क्योंकि थानेदार को और माइक से ऐसे बोल देना कि जूते चप्पल उतार के अंदर आओ, तो एक तरह का वो अपमान है थानेदार का और एक शक्तिशाली व्यक्ति का। महाराज जी सच में ज्ञानी हैं और मान गए आपके गुरु को। फिर जब उसने महावीर कीर्ति जी से पूछा कि महाराज जी आपने ऐसा इंग्लिश में क्यों कहा था, फिर महाराज जी ने भी इसी बात को कहा। इतना बड़ा आदमी है और ये इंग्लिश तो जानता ही है, समझता ही है। मैं अगर हिंदी में कहता हूँ, फरिया की भाषा में कहता हूँ कि भाई, तो सारी जनता सुनेगी और उसको अपमान फील हो सकता है कि मेरी पूरी फौज के साथ में आया हूँ और मेरे को ऐसा मतलब। तो इसलिए तो उसने कहा कि वो बहुत खुश हुआ, बोले थानेदार। फिर उस संस्मरण में उसने लिखा था कि जितने दिन महावीर कीर्ति जी उस क्षेत्र में रहे, थानेदार हर दूसरे चौथे रोज व्यवस्था में रहता और हर चौथे रोज दर्शन को आ जाता। हर दूसरे रोज दर्शन को आता। प्रव्यक्त लोक स्थिति, लोक की स्थिति जानने वाला हो। आपको पता है कि यहाँ अमुक कौम के ज्यादा लोग हैं और तुम आए और उन्हीं की चालू हो गए, एक उदेव है, एक उगुरु है और ये फलाना है, ये ढिमका है। हैं? शब्दों को संभाल करके वो पेश करना बहुत। कभी आप चले बाल्याकुली वाल्मीकि कहानी सुनाने और कभी उल्टे तुम्हारे ही माथे पड़ गई। ऐसा हुआ 1-2 बार। उन लोगों को नहीं पसंद आया कि आप कैसे कहते हो कि डाकू थे और फिर वो बाद में साधु बने। वो तो एक बड़े ऋषि थे और इस पर बड़ा दंगा हो गया। अब प्रव्यक्त लोक स्थिति, जो लोक स्थिति को जानते हैं वो इसको इसी ढंग से, इसी बात को इस ढंग से कह सकते हैं कि वे लोग भी सहजता से स्वीकार कर लेंगे। और एक बात, अगर हमें ऐसा कुछ लग रहा है कि इस टाइप के पॉइंट ये लोग पकड़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, पचा नहीं पाएंगे, वहां वो पॉइंट लाओ मत। मुंबई की बात है, अंधेरी में प्रतिष्ठा थी, पंचकल्याण महोत्सव संग गया, तरह तरह के लोग आए। एक दिन गुरुद्वारा के हैं बाजू में ही है ना, वहां तो मुखिया लोग आए पूरी फैमिली के साथ, बगड़ी वगड़ी एकदम हट्टे कट्टे आके बैठ गए। चर्चा चालू हुई। चर्चा के बीच में सहज रूप से मेरे से निकल गया ऐसे ही कि सिख कोई धर्म थोड़ी ना है। अभी तक उनके चेहरे पर जो प्रसन्नता और श्रद्धा थी उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया। हम तुरंत समझ गए। हमने कहा कि आप बात समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। सिख 300 साल पहले पैदा हुए और वो केवल देश की रक्षा के लिए हुए, और देश की रक्षा से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं होता। अगर आप प्रव्यक्त लोक स्थिति और अपनी बात को तुरंत नहीं संभालने की क्षमता रखते हैं तो तंबू उखड़ जाएंगे। जो भी है, इसलिए प्रव्यक्त लोक स्थिति, वक्ता कैसा होना चाहिए? प्रव्यक्त लोक स्थिति, प्रास्त आशा, और जिसकी आशाएं प्रास्त, आशाएं जिसकी डूब गई हैं, जिसकी आशा नहीं है। अक्सर को लोग आशा से बोलते हैं, मैं ऐसा बोलूंगा तो मेरा ज्यादा सम्मान होगा, मैं ऐसा बोलूंगा तो ज्यादा सम्मान होगा। जिसकी आशाएं नहीं है, जो वस्तु व्यवस्था का बोध कराता है, लोगों की भावना का ख्याल रखता है, इसलिए कठिन शब्द नहीं बोलता है, लेकिन बात सही कहता है, ठीक कहता है, क्योंकि उसे आशा नहीं है कि आप उसे नमस्कार करोगे, कि आप उसे भोजन दोगे, कि आप उसे पूजा करोगे। और जिसको आशा है वो सच्चा वक्ता नहीं हो सकता। वो गोल गोल करके और बातें करेगा और सच्ची को झूठी, झूठी को सच्ची कहेगा। क्यों? अगर जिस व्यक्ति से आशाएं बंधी हैं उसको उसके ढंग का बोलना पड़ेगा।
क्या? तपस्वी सम्राट थे प्रास्तासः, उनको कोई आशाएं नहीं थी, जो वस्तु व्यवस्था है, जो इतिहास है, उसको बोलते थे। प्रास्तासः प्रतिभा परः, कैसा होना चाहिए? प्रतिभा परः, प्रतिभावान होना चाहिए। हैं? आपको गीता के मंच पर बिठा दिया कि आप थोड़ा सा उपदेश करें, अब प्रतिभा परा होंगे तो आप वहां पर भी अपनी छाप छोड़ देंगे और जिन धर्म की महिमा बढ़ा देंगे, और बिना उनको कम दिखाए बिना आप अपने आप को बड़ा दिखा देंगे, जिन शासन को बड़ा दिखा देंगे। प्रतिभा परा, प्रसमवान, प्रसमवान, शांत, प्रसम। कैसी भी स्थितियां आ जाएं, कैसी भी समाज में सभा में हुटिंग होने लग जाए, कुछ भी होने लग जाए, तो भी प्रसम। लाइट चली गई, माइक वाले ने ऊंचा नीचा कर दिया, कोई बीच में चीख पड़ा, कोई बच्चे रोने लगे, प्रसमवान। लोग कम आए हैं, शांति से नहीं सुन रहे हैं, तो जिनको सुनना है सुनो, नहीं तो बाहर जा सकते हो। खेल खत्म, वो तो बाहर जाने के इंतजार में ही बैठे। इसलिए थोड़ी सी चर्चा करेंगे, सभी शांति से सुने। हम बहुत अच्छी बात कहने वाले। प्रसमवान, प्रागेव दृष्टोत्तरा, पहले से ही उनने वो प्रश्नों के उत्तर देख रखे हैं कि क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनके क्या उत्तर हो सकते हैं। तो कोई प्रश्न पूछता है, उसके पहले उनके प्रवचन में ही कई चीजों के समाधान आते चले जाते हैं, और अगर प्रश्न कोई पूछता है तो उनके उत्तर व्यवस्थित रूप से तैयार रहते। इसका मतलब ये हुआ, इसका समाधान ये हुआ, प्रागेव दृष्टोत्तरा। और कभी तुरंत उत्तर ना सूझे तो उल्टा सुल्टा कहने की बजाय कि भाई मैं सोच करके, पूछ करके, देख करके बताता हूं। प्रागेव दृष्टोत्तरा, प्रायः प्रश्न सहा, और कैसा होना चाहिए? प्रश्न सहा, प्रश्न सहन करने की सामर्थ्य होना चाहिए। किसी ने खड़े होकर वहीं बीच में ही से प्रश्न चालू कर दिए और ऐसा कठिन प्रश्न पूछ लिया कि ऐसा आप ऐसा बोलते हो, ऐसा क्या प्रमाण है, कहाँ लिखा है ऐसा, आप बिल्कुल सहन नहीं कर पाएंगे। वक्ता मैं हूं, 1000 लोग बात मेरी सुन रहे हैं और एक लंगड़ा आदमी खड़ा हो गया, कुछ बोल ही पड़ेंगे, गधे चुप रहे, मूर्ख बैठ, अलग से मिलना, मेरे कमरे में आना, वगैरह वगैरह, कुछ ना कुछ निकल ही पड़ेगा।